हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धनंजय है और आज हम देखेंगे टेबल टैग्स और लिंकिंग टैग्स HTML के अंदर। तो टेबल टैग मतलब अपना जो टेबुलर फॉर्मेट में हम डेटा डिस्प्ले करते हैं वेब पेज के ऊपर, वो हम टेबल टैग से डिस्प्ले करते हैं। और लिंकिंग मतलब क्या है कि बेसिकली आपके पास दो पेजेस हैं या फिर अनदर वेबसाइट है जो आपको अपने पेज के ऊपर लिंक करनी है, तो वो भी कैसे होता है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल टैग से हम चालू करेंगे। तो टेबल टैग चालू होता है टेबल वर्ड से, टेबल कीवर्ड से बोलिए, या फिर टेबल टैग से चालू होता है। ठीक है, तो उसके अंदर TR नाम का एक टैग होता है और उसके अंदर TH नाम का टैग होता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये इसका फुल फॉर्म क्या है, टेबल रो। ठीक है, उसके बाद में ये टेबल हेडिंग, और उसके नीचे मतलब टेबल रो के बाद में ये जो फर्स्ट रो है ये अपना हेडिंग के लिए हो गया। सेकंड रो आता है अपना टेबल डेटा के लिए। तो अगेन टेबल रो, उसके अंदर टेबल डेटा। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको अगर एक परफेक्ट, क्या बोलते हैं ना, 4x4 का टेबल अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे आप। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप इसको 4 बार पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके। तो ये अपने 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो मैं अभी कॉलम 1 कॉलम 2 के हिसाब से बताता हूँ आपको। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। और ये जो है नीचे वाला, ये कॉलम 1 का मतलब कॉलम 1 के अंदर का पहला डेटा है। ठीक है, पहला सेल है या फिर पहला डेटा है। तो ये मैं बोलता हूँ, हाँ, सेल 1.1 मतलब पहले कॉलम का पहला डेटा। अभी इसे कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड के अंदर, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आपको यही लाइन कॉपी करनी है मल्टीपल टाइम्स। तो खाली Ctrl+D दबाइए तो वो मल्टीपल टाइम्स कॉपी होके पेस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम था। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बनेगा अपना पूरा 4x4 का। तो 4x4 के मैट्रिक्स को अगर हम रेफरेंस करेंगे तो कैसे होगा वो, फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम ऑफ सॉरी सेकेंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कॉलम इनटू रोज किया है। तो आप इसको अगर रो इनटू कॉलम भी कर सकते हो, तो फर्स्ट रो ऑफ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, लाइक दैट वे ऑल्सो यू कैन से। तो अभी मैंने कॉलम इनटू रोज किया है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट रो हो गया। अभी इसे मुझे और 3 बार पेस्ट करना है, तब जाके ये अपना 4x4 का जो मैट्रिक्स है ये पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी लिखूँगा 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4 4 4 एंड 4। तो इसे सेव करते हैं और देखते हैं वेब पेज के ऊपर ये कैसे दिखता है। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से टेबल फॉर्मेट में आपको, मतलब ये एक्चुअली डिस्प्ले हुआ है टेबल फॉर्मेट के अंदर, लेकिन उसके अंदर बॉर्डर्स नहीं है, बाद में ये और कुछ फॉर्मेटिंग नहीं है। तो ये बेसिक टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह चाहिए तो आप ये टेबल टैग जो है पहला वाला, उसके अंदर आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या यूज़ करोगे आप, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो ये बॉर्डर जो है, मतलब ये जो मैंने अभी लिखा, ये क्या होता है, ये एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो टेबल टैग के अंदर बॉर्डर टैग है, बाद में सेल्फ पैडिंग है, सेल्फ स्पेसिंग है। तो इस प्रकार के जो है होते हैं उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तब ये क्या बताता है बेसिकली कि ये पर्टिकुलर जो टैग है उसके अंदर आपको और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शंस का इस्तेमाल आप एट्रीब्यूट से कर सकते हो। और ये जो एट्रीब्यूट होता है ये आपको अगर खुद से भी डिफ़ाइन करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ डेटा आईडी, तो ये मेरा खुद का एक एट्रीब्यूट है और इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू या फिर CSS के थ्रू भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए अभी बॉर्डर 1 डाल दिया है मैंने, तो ये पूरा एक बॉर्डर और प्रॉपर 4x4 का सेल और मैट्रिक्स बन गया है अपने पास। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, और सेल स्पेसिंग कर लीजिए 5। तो कैसे दिखेगा, देखिए, बड़ा बड़ा एकदम प्रॉपरली। तो यही होता है सेल स्पेसिंग। मतलब क्या है कि हर एक सेल के अंदर जो भी है, हाँ, यहाँ पर जो गैप दिख रही है आपको, ये गैप
मतलब होती है सेल स्पेसिंग, और ये अंदर जो दिख रहा है आपको इसे कहते हैं हम सेल पैडिंग। अभी इसको हम अगर ठीक से देखें, मतलब ये अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल से बता सकता हूँ, और आपको भी अगर बाद में अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये देखिए हर एक एलिमेंट के अंदर क्रोम ये क्रोम इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पैडिंग मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये पैडिंग होता है, यहाँ पर ये आपका कंटेंट है जो भी टेक्स्ट रहेगा वो, और ये पैडिंग वो पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर का पार्ट होता है। मतलब अभी ये कंसिडर कर लीजिए ये बॉक्स है पूरा, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका सेंटर में टेक्स्ट है। तो ये बॉक्स की बॉर्डर से लेके आपके टेक्स्ट तक का जो एक स्पेस होता है उसे कहते हैं हम पैडिंग, सिंपल। और उसके बाद में जो मार्जिन होता है, तो मार्जिन को टेबल टैग के अंदर कंसिडर करते हैं स्पेसिंग करके, मतलब हर एक सेल के बाजू वाला जो सेल है उसके बीच में जितनी भी ये गैप है उसे कहते हैं स्पेसिंग। तो अभी हम इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि सेल पैडिंग को अगर हम 10 कर दें तो कैसे रिज़ल्ट आएगा उसका। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा गैप और बढ़ गया है, ठीक है। और अगर मैं सेल पैडिंग को 1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल एकदम चिपक चिपक के सेल आ गया है सब। तो यही है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो ये अपना हो गया है टेबल टैग, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अगर टेबल अपना लिंकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल है, ए टैग से चालू होता है, ठीक है। ए मतलब एंकर टैग। HTML के अंदर अगर आपको लिंकिंग करना है तो आपको एंकर टैग से ही लिंकिंग हो सकता है, ठीक है, अगर HTML के बारे में बात कर रहे हो तो, ठीक है। और ये ए टैग है और उसके अंदर href ये एक एट्रीब्यूट है, और href मतलब रेफरेंस URL जो भी रहेगा आपका वो, ठीक है। और ये जो URL है अभी हम कंसिडर करते हैं google.com, ठीक है, google.com। ये अपना एक एक्सटर्नल लिंक हो गया, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। और एक इंटरनल लिंक भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत एग्जांपल होंगी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल लिंक का, ठीक है। तो ये इंटरनल लिंक हो गया, और इंटरनल लिंक में हम क्या करेंगे, पेज टू, या फिर एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं about.html, ठीक है। अभी ये about.html जो है ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा पेज, और एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो ये न्यू Ctrl+N दबा दिया मैंने Notepad++ के अंदर, तो नया एक फ़ाइल खुल गया, और उसके अंदर अभी फिर से मैं पूरा एक HTML का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। HTML लिखते हैं, उसके बाद में हेड टैग, उसके बाद में बॉडी टैग चालू बंद, ठीक है, ये सब हो गया। अभी मैं हेडिंग टैग का इस्तेमाल करूँगा, और अबाउट अस, ठीक है। उसके बाद में पैराग्राफ टैग जो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, पैराग्राफ टैग, दिस इज़ एन अबाउट अस पेज, ठीक है, सिंपल एंड स्वीट। अभी टाइटल टैग को भी हम लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये अबाउट अस का पेज है या फिर किसका पेज है। ब्राउज़र के टैब के अंदर ही आपको पता चल जाएगा अबाउट अस, ओके। सेव कर दिया about.html करके। और हाँ, यहाँ पर आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, ये भूलिए मत, क्योंकि अदर ऑप्शंस अगर आप नॉर्मल कर दोगे तो फिर ये कैसे सेव होगा, about.html.txt करके सेव होगा। तो ऑल फाइल्स करके आप सिलेक्ट कर दो, सेव कर दो, ये हो गया सेव। और index.html में आके अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये जो सेव किया है मैंने, ये वेब डेवलपमेंट के फ़ोल्डर, मतलब जो भी आपका कोई फ़ोल्डर रहेगा उसी के अंदर सेव किया है। ये कुछ ऐसा नहीं किया है कि मैंने index.html एक फ़ोल्डर के अंदर बना दिया और सेव कर दिया उसके पीछे वाले फ़ोल्डर के अंदर, या फिर कोई डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये पर्टिकुलर पेज नहीं खुलेगा। अगर आपने दूसरी जगह पे सेव किया है तो उसका स्पेसिफिक पाथ आपको देना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर अभी हो गया अपना, सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो ये आ गया अपनी 2 लिंक्स। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये google.com खुल गया, और उसके बाद में अगर इंटरनल लिंक के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये अबाउट अस का पेज खुल गया। इतना सिंपल है। अभी एक अच्छा एग्जांपल मैं इस जगह पे आपको मतलब एक दूंगा कि अगर आपको एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है, और अभी यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मेरे ही पेज के ऊपर, मतलब मेरे ही टैब के अंदर वो एक्सटर्नल लिंक खुल रहा है।
जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपको अलग अलग पेजेस खुलने चाहिए। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि एक्सटर्नल लिंक है तो मैं उसको नए टैब के अंदर खोलूँगा, मेरे टैब के अंदर नहीं खोलूँगा, तो आपको खाली यहाँ पर आके टारगेट करके एक एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉरी, TARGET इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, तो ये सेव कर दिया और यहाँ पर आके रिफ़्रेश। यहाँ पर देखिए अभी मैंने एक्सटर्नल लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये नए टैब के अंदर खुल गया। ओके, सो इतना सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर HTML के href और टेबल टैग के अंदर। और यहाँ पर टेबल टैग के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल 1.1 के अंदर भी और एक काइंड ऑफ टेबल चाहिए तो वो भी आप बना सकते हो। HTML के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप नेस्टिंग कर नहीं सकते टैग की, आप जितनी चाहे नेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप href का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब एंकर टैग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके अंदर आप नेस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, नेस्टिंग नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर नेस्टिंग HTML के अंदर पॉसिबल है और अगर मैं यहाँ पर ये कॉपी कर लूँ और उसके अंदर लिंक को अगर मैं अलग करके यहाँ पर डाल दूँ, ठीक है, तो ये कोई ब्राउज़र प्रॉपर रेंडर नहीं कर सकता। ऐसे अगर मैं कुछ कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिंक को एक गूगल का पेज ओपन करना है मुझे, ठीक है, google.com href, ऐसे अगर आपका कुछ डिज़ाइन है तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा दो वर्ड्स के लिए, इंटरनल और लिंक। तो लिंक के लिए अलग जाएगा, इंटरनल के लिए अलग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ये पूरा जो पार्ट है, अभी ये थोड़ा अपडेटेड ब्राउज़र है इसलिए उसने ये पूरा अलग कर दिया। लेकिन अगर आपके पास बेसिक अपना फायरफॉक्स या फिर मोज़िला फायरफॉक्स मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो ये दोनों टैग्स को, मतलब दोनों जो href अंदर है, जो भी आपके नेस्टेड hrefs है, उसको एक ही href करके कंसिडर करता है और एक पूरी लिंक एक ही अंदर डाल देता है। लेकिन अभी के जो ब्राउज़र्स है वो अपडेटेड है तो ये बराबर काम करता है। देखिए यहाँ पर इंटरनल के ऊपर अगर मैं गया तो यहाँ पर ये अबाउट अस आ गया, about.html, और लिंक के ऊपर गया तो google.com आ गया। तो HTML के अंदर भी एडवांसमेंट आ रही है क्योंकि HTML5 के हिसाब से ब्राउज़र्स अपडेट हो रहे हैं। और यही है टेबल टैग और href टैग। अनदर थिंग है यहाँ पर कि अगर आपको लेआउटिंग करना है, मेरा मतलब क्या है कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरा एक पेज बनाना है मुझे जिसके अंदर ये पर्टिकुलर जो सेल 1 है, ठीक है, सेल 1 है, बाद में कॉलम है, ये सारे जो है कॉलम्स और ये जो एट्रीब्यूट्स है, जो सेल्स है, वो मेरा एक लेआउट बनाएंगे तो भी मुमकिन है। आप बेसिक टेबल टैग का इस्तेमाल करके भी लेआउट बना सकते हो। ठीक है, ये हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि आप बेसिक टेबल टैग का इस्तेमाल करके कैसे लेआउट बना सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये जो टेक्निक है जो आप देखोगे इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि टेबल टैग जो होते हैं, जब अगर आप लेआउटिंग का इस्तेमाल करोगे टेबल टैग के लिए, मतलब लेआउटिंग का इस्तेमाल, टेबल टैग का इस्तेमाल अगर आप लेआउटिंग के लिए करोगे, ठीक है, तो आपका पेज पहली बात तो रिस्पॉन्सिव बनेगा नहीं और एकदम स्टैटिक बनेगा। ठीक है, स्टैटिक बनेगा इसका मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे उसके अंदर मॉडिफाई करने के लिए। एक लिमिटेड आपको रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा। आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते या फिर कुछ और उल्टी सीधी चीज़ें नहीं कर सकते जो आपके डिज़ाइन के हिसाब से आपको बनानी है। तो उसके लिए होता है डिव टैग, होता है स्पैन टैग होता है। तो हम उसके बाद वाले वीडियोस के अंदर हम चालू करने वाले हैं कि डिव टैग, स्पैन टैग, और थोड़ा थोड़ा हम अभी एडवांस के ऊपर जाएंगे क्योंकि बेसिक तो ये बहुत बेसिक होने लगा है अभी। तो हम थोड़ा सा एडवांस के ऊपर जाएंगे और उसी के अंदर जब हम देखेंगे कुछ डिव टैग्स और ये सब टैग्स जो हम देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताते जाऊंगा कि भाई इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं और आप फ्यूचर में इसको इस प्रकार से अपने पेज के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी तक के लिए टेबल टैग और लिंक टैग अब क्लियर हो चुका है। अगर आपको डाउट्स है अभी भी तो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और सब्सक्राइब कीजिए और अलर्ट बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।